उषा ने हंस करके अभिनंदन किया और पहनाया तीरथ हार। जगे हम लगे जागने विश्व लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम कुछ हुआ तब नष्ट अखिल संस्कृति हो सकी अशोक। हिम्मत वाणी ने वीणा लीनी कमल कोमल कर में सप्री। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। बचाकर बीज रूप में सृष्टि, बचाकर बीज रूप में सृष्टि। नाव पर डोल गया प्रलय का तीर, अरुण केतन लेकर के निज हाथ, अरुण केतन लेकर के निज हाथ। वरुण पथ पर हम बढ़े, अभी सुना है वह दधीच का त्याग, सुना है वह दधीच का त्याग। हमारी जातीयता विकास पुरंदर ने पद से है लिखा। अस्थि युग का अपना इतिहास, सिंधु सा विस्तृत और अथाह, सिंधु सा विस्तृत और अथाह। एक निर्वासित का उत्साह देख रही अभी दिखाई भंग। मग्न रत्नाकर में वह राग, धर्म का लेकर जो है नाम, धर्म का लेकर जो है नाम। हुआ करती बल करके मन, हमी ने दिया शांति संदेश, हमी ने दिया शांति संदेश। सुखी होते देकर आनंद, विजय केवल लोहे की नहीं, विजय केवल लोहे की नहीं। धर्म की रही धरा पर धूप, रही धरा पर धूप। भिक्षु होकर के रहने वाले सम्राट, दया दिखलाने को घर घर खूब। यमन को दिया हमी ने दान, चीन से को मिली हमी से धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। शील की सिंघल को भी सृष्टि, शील की सिंघल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, किसी का हमने छीना नहीं। प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि भी यही। कहीं से हम आए थे नहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। जातियों का उत्थान रहा यहाँ, आंधियां झड़ी प्रचंड समीर। खड़े देखा झेला झलते, प्रलय में पले हुए से वीर। चरित थे पूर्व भुजा में शक्ति, नम्रता में रहा सदा संपन्न। वही है रक्त देश है वही, वही साहस वैसा है दान। वही है शांति वही है भक्ति, वही है शांति वही है शक्ति। वही है दिव्य हम आर्य संतान, जिए तो सदा इसी के लिए यही है अपना अभिमान। जिए तो सदा इसी के लिए यही अभिमान रहे या हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व, निछावर कर दे हम सर्वस्व। हमारा भारतवर्ष। भारत माता की, भारत माता की। आज यह भूमि एनसीसी कैडेट्स को एक स्वर्णिम भारत का इतिहास रचने के लिए उत्तर प्रदेश शासन के परम यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पदार्पण इस धरा पर होता हुआ। उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सदैव से आकांक्षा रही है कि हर युवा अपने राष्ट्रभक्ति के साथ एक नए भारत का विकास, उसे विश्व गुरु की संज्ञा से अभिहित करने के लिए प्रत्येक मंच पर खड़ा हो सके। उसके अंदर का स्वावलंबन और पुरुषार्थ राष्ट्रभक्ति की भावना से जागृत हो। इसलिए युवाओं को प्रेरित करने के लिए एक ऐसी महनीय व्यक्तित्व, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने नैतिकता के साथ साथ भारतीय संस्कृति और तकनीकी का समन्वित स्वरूप, समावेशी भाव सदैव से जनमानस के बीच में समर्पण के भाव से पुष्पित एवं पल्लवित करने के लिए बोला है। हम सब उस भारतवर्ष में जन्म लिए हैं जहाँ पर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। की भावना जागृत होती है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी का भाव हमारे अंदर, हमारे मस्तिष्क में जागृत होता है। और इसी भाव से आज का यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से भूमि पूजन के द्वारा एनसीसी की इस प्रशिक्षण एकेडमी का शुभारंभ भूमि पूजन के द्वारा उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न हो रहा है। अपने राष्ट्र के प्रति जब हम अपने समाज में आगे बढ़ते हैं तो यह आवश्यक होता है कि हमारे अंदर मनुष्यता का विकास हो,
हम सभी आज तकनीकी के साथ जब आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर अपने राष्ट्रपिता एवं अपनी भारतीयता की संस्कृति का विकास निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण हुए स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण हुए माना अगम अगाध सिंधु है संघर्षों का पार नहीं है किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण हुए। हमारी एनसीसी का लक्ष्य एकता और अनुशासन हमें सिखाता है कि निर्माणों के कार्य जब अप्रतिम चल रहा है जिसके विकास की धारा आज पृथ्वी से ऊपर उठकर के चंद्रमा तक और सूर्य तक पहुंचने के लिए गौरवान्वित हो रही है। ऐसे में अपने महान राष्ट्र के प्रति हम अपने कर्तव्यों से विभूषित हो सकें। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या सुर साध सकेगी यह नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूलें। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में हम राष्ट्र का उत्थान न भूलें। अपने राष्ट्र के प्रति अपने जनगण मन के प्रति अपने पूरे समाज के प्रति अपने नैतिक दायित्वों से हम परिपूर्ण हो सके। हमारे गुरुजनों ने जो कुछ भी हमें सिखाया है उसे आने वाले जीवन में अपने राष्ट्र के प्रति एक सहृदय नागरिक के रूप में आगे बढ़ने से हम तत्परुष हो सके। इस हेतु आज अपनी प्रेरणा अपने मार्गदर्शन के द्वारा अपना वरदहस्त एवं आशीष प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश शासन के परम यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सबके बीच में पधार चुके हैं। एनसीसी का गठन जिस लक्ष्यों पर निर्धारित था उसका प्रमुख उद्देश्य था कि राष्ट्र के प्रति हम युवाओं की वह श्रृंखला तैयार कर सकें कि जिनके अंदर अपने राष्ट्र के प्रति त्याग और समर्पण का भाव एक अनुशासनबद्ध रूप में सृजित हो सके। इस हेतु हमारे अनेकों वीर बलिदानियों की अनगिनत कहानियां ऐसी हैं जिनके द्वारा हम अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव को सीख सकते हैं। आज की यह युवा श्रृंखला एनसीसी के जितने भी कैडेट्स यहाँ पर उपस्थित हैं उनके अंदर और उनके समाज के अन्य जितनी भी अप्रतिम कड़ियाँ हैं उन्हें एक नए उत्थान की ओर ले जाने के लिए उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज एनसीसी प्रशिक्षण एकेडमी के भूमि पूजन के अवसर पर हम सभी के बीच में उपस्थित हैं। यह गरिमामय क्षण है जिसमें हम सभी अभिभूत होते हैं अपने समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के सानिध्य में, जिनका सानिध्य हमें वह भाव जागृत करता है कि जब हमारे अंदर अपनी स्वतंत्रता को जागृत करने का भाव विकसित हो तो हम सोच सकें कि मात्र हम सभी इकोनॉमी से जुड़ने के लिए ही नहीं तैयार हैं। हमारे अंदर विश्वगुरु के लिए जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी ने, साथ ही एक ऐसी काया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सजोई थी जिसका समन्वित रूप गौरव और बलिदान के रूप में सरदार भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे अनेकों वीरों ने और वीर पुरस्कारों की श्रृंखला में विक्रम बत्रा और मनोज पांडे जैसे सेनानियों ने जिस गौरव गाथा को रचित किया, शायद वह गौरव गाथा आप सभी एनसीसी कैडेट की भावों के द्वारा, आपके कृतकृत्यों के द्वारा ही
भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए राष्ट्र की बलिवेदी पर अजर एवं अमर होती है। उन समस्त सेनानियों को, उन वीर सपूतों को प्रणाम करते हुए एक बार पुनः आप आए हुए समस्त श्रृंखला के अतिथिगणों का स्वागत एवं अभिनंदन। हम सभी गौरवान्वित होते हुए एनसीसी के आप सभी कैडेट्स कोर के ऊपर जो आने वाले भविष्य में अपने राष्ट्र की सीमाओं पर एक नए भारत के स्वर्णिम भविष्य को तकनीकी के साथ जुड़ करके विविध आयामों से सृजित होकर के अपने समाज, अपने राष्ट्र के श्रृंखला को जागृत करेंगे। यह गुंजायमान ध्वनि इंगित करती है कि उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पदार्पण निदेशालय से उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भारत माता की। और यह क्षण उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा आज के इस कार्यक्रम में अपने गौरवशाली क्षण में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा समूह चित्र का कार्यक्रम संपन्न होता हुआ और यह धरा वर्तिका से प्रज्वलित आगमन वंदनीय, पुष्प सौरभ से महकता आदर वंदनीय, समर्पण भरा प्रणाम वंदनीय। मंच पर उत्तर प्रदेश शासन के परम यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम सब के संरक्षक माननीय गोरक्षपीठाधीश्वर महोदय का जोरदार करताल ध्वनि के साथ स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। यह मंच पर विराजमान सनातन और वैदिक संस्कृति के संवाहक, अनुशासन के प्रणेता, मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश शासन के परम यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी का। साथ ही मंच पर आदरणीय अपर महानिदेशक एनसीसी महोदय का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन एवं मंच पर उपस्थित समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण का स्वागत एवं अभिनंदन। सर्वप्रथम माननीय विधायक ग्रामीण गोरखपुर क्षेत्र से सादर अनुरोध है
कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आज एनसीसी एकेडमी के भूमि पूजन के अवसर पर अंग वस्त्रम के द्वारा हम सभी के संरक्षक तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथ ही पंचमुखी भगवान हनुमान की यह प्रतिमा और स्वागत के लिए हम अंगवस्त्रम द्वारा आदरणीय अपर महानिदेशक एनसीसी गोरखपुर ग्रुप से अनुरोध करते हैं कि आप अंगवस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह एनसीसी की पूरी टीम की ओर से प्रदान करके मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अंगवस्त्रम एवं यह संरक्षक के रूप में उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आदरणीय मेजर जनरल विजय कुमार विक्रम जी, अपर महानिदेशक एनसीसी निदेशालय की ओर से यह मोमेंटम, यह समस्त वीर सपूतों की ओर से यह स्मृति चिन्ह उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्वागत एवं अभिनंदन। भारतीयता की संस्कृति से स्वागत और अभिनंदन के उपरांत हम इस कार्यक्रम की रूपरेखा का प्रस्तुतिकरण करने के लिए आदरणीय कमांडर एनसीसी ग्रुप ब्रिगेडियर श्री दीपेंद्र रावत जी से अनुरोध करते हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख कार्यक्रम की रूपरेखा का प्रस्तुतिकरण। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे कैडेट्स के परम आदरणीय महाराज जी, मंच पर आसीन सभी विशिष्टगण, सामने दर्शक दीर्घा में बैठे विशेष अतिथिगण और गोरखपुर के सभी निवासी और प्यारे कैडेट्स इसलिए क्योंकि ये सब जो हो रहा है ये आप ही लोगों के लिए हो रहा है। आज इस एनसीसी प्रशिक्षण एकेडमी का शिलान्यास इसके पुनीत अवसर पर पधारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। एनसीसी के प्रति आपका जो स्नेह है हम उसके सदा आभारी हैं। गोरखपुर उत्तर प्रदेश निदेशालय का सबसे बड़ा ग्रुप है जिसमें लगभग 25,000 कैडेट्स ट्रेनिंग करते हैं। हर साल यहाँ पर ट्रेनिंग हासिल करते हैं। गत 2 वर्षों से हमारा ग्रुप जो है इंटर ग्रुप कंपटीशन में द्वितीय स्थान पे रहा है और अब जैसे जैसे यहाँ पे प्रशिक्षण की सुविधाएं बढ़ेंगी मुझे पूरा उम्मीद है कि हम लोग इसको और बेहतर करके फर्स्ट आएंगे। इस प्रशिक्षण एकेडमी का प्रस्ताव जब मैंने मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा था तो मुझे कदापि ये एहसास नहीं था कि ये मूर्त रूप इतना जल्दी धारण कर लेगा, लेकिन आपकी प्रेरणा और आशीर्वाद उसका ये नतीजा है कि 1 महीने के अंदर ही जिलाधिकारी महोदय द्वारा एकेडमी के लिए जमीन आवंटित करके आगे का रास्ता साफ कर दिया गया। मैं गोरखपुर जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारी और यहाँ के कमिश्नर महोदय, डीएम महोदय, बाकी अन्य प्रशासनिक अधिकारी और इसके अलावा पुलिस के अधिकारी, नगर निगम, और इन सभी का मैं बहुत आभारी हूँ और उनसे मैं प्रेरणा लेता हूँ कि कितनी जल्दी और कितने समन्वय के साथ इस ज़िले में काम होता है। ये मेरे सोच के बाहर था। मैं जब यहाँ पे इन सभी महानुभावों का स्वागत कर रहा हूँ तो मैं यहाँ के जो पुराने पुलिस अपर महानिदेशक थे श्री अखिल जी, उनका भी मैं नाम लेना चाहता हूँ, जिन्होंने ये रास्ता मुझे दिखाया कि मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलूं और ये प्रस्ताव उनके समक्ष रखूं। जमीन आवंटन के बाद की सभी कार्रवाई शीघ्रता से संपन्न हुई और इसके फलस्वरूप आज वो शुभ घड़ी है जिसके लिए हम लोग सब बेचैनी से इंतजार कर रहे थे और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोगों का जो प्रशिक्षण है एनसीसी का वो और अच्छा चलेगा। अब मैं अपर महानिदेशक एनसीसी यूपी निदेशालय से आग्रह करूंगा कि वे 2 शब्द कहें।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय, विशिष्ट अतिथिगण, मेरे साथी अधिकारीगण, मीडिया के सदस्य और गोरखपुर एनसीसी ग्रुप के होनहार कैडेट्स, सर्वप्रथम मैं यूपी एनसीसी परिवार की तरफ से गोरखपुर एनसीसी प्रशिक्षण के शिलान्यास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व और उत्साह की बात है कि आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज हमारे बीच मौजूद हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, नेशनल कैडेट कोर विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है, जिसका उद्देश्य राष्ट्र की युवा पीढ़ी का चारित्रिक निर्माण और सशक्तिकरण करना है, जिससे कि वे आगे चलकर देश के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दे सके। आज पूरे देश में लगभग 16 लाख एनसीसी कैडेट्स प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं, जिसमें से 10% से अधिक लगभग 1,71,000 कैडेट्स यूपी एनसीसी निदेशालय के हैं। हमारा निदेशालय अपने 11 ग्रुप हेडक्वार्टर्स के साथ और 110 यूनिट्स के साथ सभी 75 जिलों में मौजूद है। प्रशिक्षण वर्ष 2023-24 में चलाए गए 196 प्रादेशिक एनुअल ट्रेनिंग कैंप्स, विभिन्न सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड ट्रेनिंग कैंप्स, एडवेंचर ट्रेनिंग इत्यादि के अंतर्गत लगभग 90,000 कैडेट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने प्रशिक्षण का एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। कैडेट्स के सामरिक और चारित्रिक निर्माण के साथ साथ यूपी एनसीसी निदेशालय सामाजिक कल्याण कार्य के लिए भी प्रतिबद्ध है और इसके चलते हमारे कैडेट्स ने विशाल वृक्षारोपण अभियान, स्वच्छता अभियान, पुनीत सागर अभियान, विशाल रक्तदान शिविर जैसे सामाजिक कल्याण कार्यों को अंजाम दिया और प्रदेश के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। नारी सशक्तिकरण को चिन्हित करते हुए हमारे निदेशालय के 14 बहादुर होनहार कैडेट्स, महिला कैडेट्स ने गुवाहाटी से नई दिल्ली तक की 2305 किलोमीटर की दूरी साइकिल पर 21 दिनों में पूरी करी और 27 जनवरी को 5 प्रदेश के थ्रू साइकिलिंग करके नई दिल्ली पहुंची, जहां खुद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनका अभिनंदन किया। रिपब्लिक डे 2024 के कैंप में भी अपने उत्कृष्ट प्रशिक्षण का उदाहरण देते हुए हमारे यूपी एनसीसी निदेशालय के कैडेट्स दल ने 17 एनसीसी डायरेक्टरेट्स में से एक सराहनीय 7वां स्थान अर्जित किया। ऐसा करते हुए हमारे प्रदेश के एनसीसी कैडेट्स ने प्रदेश को और हमारे एनसीसी निदेशालय को एनसीसी के कार्रवाई के हर क्षेत्र में हमें गौरवान्वित किया है। पर हम मानते हैं कि हमारे ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड में बेहतरी की गुंजाइश है और हमारा मानना है कि निरंतर प्रगति के लिए प्रेरित रहना और श्रेष्ठता की तरफ अग्रसर रहना ही एक गतिशील संगठन की निशानी है और प्रदेश में एनसीसी प्रशिक्षण को और कारगर बनाने के लिए यूपी एनसीसी निदेशालय पूर्णतः प्रतिबद्ध है। हमारी इस मुहिम में हमें हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद, दूरगामी दिशा निर्देश और पूर्ण सहयोग प्राप्त होता रहा है। प्रदेश में एनसीसी प्रशिक्षण को श्रेष्ठता के शिखर पर ले जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की सर्वप्रथम एनसीसी प्रशिक्षण एकेडमी को गोरखपुर में स्थापित करने के लिए स्वीकृति दी और आज उसके निर्माण के भूमि पूजन के लिए हमारे बीच मौजूद है। गोरखपुर एनसीसी प्रशिक्षण एकेडमी का निर्माण पूर्वांचल के युवाओं के कारगर प्रशिक्षण और उज्जवल भविष्य में एक मील का पत्थर साबित होगा और इससे हमारे गोरखपुर एनसीसी ग्रुप के कैडेट्स बहुत ही उत्साहित हैं। मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि आने वाले समय में हमारे अन्य एनसीसी ग्रुप के क्षेत्रों में भी ऐसी प्रशिक्षण एकेडमी स्थापित करने की अनुमति प्रदान करें। हमारा मानना है कि इसके परिणाम स्वरूप समस्त उत्तर प्रदेश के युवा पीढ़ी में एनसीसी प्रशिक्षण के प्रति रुचि बढ़ेगी और हम अपनी युवा पीढ़ी को यथोचित सशक्तिकरण कर पाएंगे। अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप अपना बहुमूल्य समय देकर आज हमारे बीच आए और आपको विश्वास दिलाता हूं कि यूपी एनसीसी निदेशालय का हर सदस्य एनसीसी के आदर्श वाक्य एकता अनुशासन पर चलते हुए निरंतर श्रेष्ठता की ओर अग्रसर रहेगा और प्रदेश एवं राष्ट्र के प्रति अपना दायित्व निभाता रहेगा। जय हिंद। थैंक यू सर। मंच पर आसीन माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण
श्री विपिन सिंह जी से सादर अनुरोध है कि आप जनमानस को उद्बोधित करें। आज शिव अवतारी बाबा गोरक्षनाथ की तपोभूमि पर एनसीसी के प्रशिक्षण अकादमी के शिलान्यास के अवसर पर गोरक्ष पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज श्री हमारे सदर के सम्मानित सांसद बड़े भाई रवि किशन शुक्ल जी, हमारे सम्मानित महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, सम्मानित माननीय विधायक राजेश त्रिपाठी जी, माननीय विधायक फतेह बहादुर सिंह जी, माननीय विधायक महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय विधायक श्री राम चौहान जी, माननीय विधायक प्रदीप शुक्ल जी, हमारे सम्मानित जिला के अध्यक्ष उदेश्वर सिंह जी, सम्मानित महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी और सभी एनसीसी के पूरे देश से आए हुए सभी सम्मानित अधिकारीगण, हमारे सभी एनसीसी कैडेट्सगण और विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी सम्मानित महानुभाव। मित्रों, ये सौभाग्य की बात है, अभी 3 तारीख को, पिछले 3 तारीख को पूज्य महाराज जी ने ग्रामीण विधानसभा में वेटरनरी महाविद्यालय का शिलान्यास किया। मित्रों, 300 करोड़ रुपए का, और चंद दिन अभी बीता नहीं कि आपके ग्रामीण विधानसभा को पूज्य महाराज श्री ने एनसीसी प्रशिक्षण केंद्र के करके एक और तोहफा देने का कार्य किया है। पूज्य महाराज जी, आपके कृपा से 2017 के पहले वाली ग्रामीण विधानसभा और 2017 से 2024 तक जितनी तेजी से ग्रामीण विधानसभा आगे बढ़ी है, पूज्य महाराज जी कहने में कोई गुरेज नहीं। मैं तो 2017 में आपके कृपा से इस विधानसभा का नेतृत्व करने का मौका मिला, और 2022 में विशेष कृपा आपकी रही कि हमें पार्टी ने पुनः यहां से प्रत्याशी बनाया, और सभी जनता जनार्दन ने मुझे अपार बहुमत से यहां से पुनः जिताने का कार्य किया। उसी का फलस्वरूप है मित्रों कि आप देखेंगे घोराबार में जहां एक कार्यक्रम हो रहा है, वहां 10,000 रुपए डिसमिल जमीन पूज्य महाराज जी आपके कार्यकाल शुरू होने से पहले थी, लेकिन आज के डेट पे आपके कृपा से यहाँ किसानों को 2.5 लाख 3 लाख रुपए डिसमिल जमीन की कीमत हो गई है। यह कोई नहीं कह सकता है कि पूज्य महाराज जी ने हर परिवार को कोई न कोई लाभ देने का कार्य किया है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है मित्रों कि आपके जमीनों की कीमत बढ़ी है। मित्रों, पूज्य महाराज जी ने चंदा घाट पुल आपको दिया, तरकुलानी का उतना बड़ा पंपिंग स्टेशन 62 करोड़ 17 लाख रुपए से दिया, आपका मलौनी बंधा 30 किलोमीटर 400 मीटर, कोई उम्मीद नहीं थी। बाढ़ के समय वो बंधा टूटता था, लेकिन पूज्य महाराज जी ने उसको भी 10 मीटर चौड़ा करवा के 7.5 मीटर लेपन करवाया। चाहे करजहा से लेकर के तरकुलानी तक 7.5 मीटर चौड़ी सड़क, चाहे आपका सिक्टौर से लेकर के मिर्जापुर तक 7.5 मीटर चौड़ी सड़क। मित्रों, जंगल यहीं पे आपके जंगल सिकरी से और अमर उजाला चौराहे तक 4 लेन का निर्माण भी पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से हो रहा है। ऐ गोरखपुर वासियों, वह चिड़ियाघर पिछली सरकारों में मात्र इतना बड़ा बनना था, लेकिन वो भी नहीं बन पाया, और पूज्य महाराज जी ने 350 करोड़ रुपए से आपका सुंदर चिड़ियाघर बनवाने का कार्य किया। जो रामगढ़ ताल जहां गंदगी का अंबार था, पूज्य महाराज जी ने रामगढ़ ताल को कितना सुंदर बनवा दिया। मित्रों, आज हम सभी नौजवान साथियों, चाहे परिवार के लोग अपने बच्चों के साथ वहां सैर करने जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं। जिस तरह से मित्रों गोरखपुर शहर का विकास रहा है, गोरखपुर जनपद का विकास रहा है, उसी तरह से मैं दावे के साथ कह सकता हूं पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश का विकास हो रहा है। इसी नाते 2022 में पूज्य महाराज जी ने अपार बहुमत से पुनः सरकार बनाई, और हर जन जन के हृदय में पूज्य महाराज जी वास करते हैं। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय योगी जी महाराज। सादर धन्यवाद महोदय। उद्बोधन की इस श्रृंखला में मंच पर आसीन अतिथि के रूप में माननीय सांसद
गोरखपुर सदर श्री रवि किशन शुक्ल जी से सादर अनुरोध है। एनसीसी अकेडमी का ये भव्य शिलान्यास का कार्यक्रम भाई हम अपने पूज्य महाराज जी को, चूंकि आज ही पल हमारे लिए खासकर बहुत भावुक बा, हम चाहम कि अपने महाराज जी के धन्यवाद, आभार, चरणों में वंदन, अभिनंदन। महाराज जी एगो जोरदार ताली महाराज जी के स्वागत में लगे के चाहिए कि मेरे देश के फौजी, मेरी देश की सेना बैठी है, गड़गड़ा के ताली। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? एक बार बोलिए प्रेम से, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, नमः पार्वती पदे हर हर महादेव, शंभू शंभू। डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, स्वागत बा आपके, और ग्रामीण के लोकप्रिय कर्मठ और दहाड़ गर्जना वाले हमारे विधायक जी के स्वागत बा। श्री फतेह बहादुर सिंह माननीय विधायक कैंपियरगंज, आपके स्वागत। श्री राम चौहान जी विधायक खजनी, आपके स्वागत। श्री राजेश त्रिपाठी जी माननीय विधायक चिल्लूपार, आपके स्वागत। श्री विपिन सिंह जी का कैदेनी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी माननीय विधायक पिपराइज, आपके स्वागत। श्री प्रदीप शुक्ला जी माननीय विधायक सहजनवा, आपके स्वागत। मेजर जनरल विजय विक्रम कुमार जी, अपर महानिदेशक एनसीसी निदेशालय उत्तर प्रदेश, आपके स्वागत। ब्रिगेडियर दीपेंद्र रावत जी, आपके स्वागत। श्री युधिष्ठिर सिंह जी माननीय जिला अध्यक्ष, आपके स्वागत। श्री राजेश गुप्ता जी माननीय महानगर अध्यक्ष, आपके स्वागत। 10 एकड़ में एनसीसी का ये सुंदर सौगात, पूज्य महाराज जी की सोच आज आप लोगों के लिए बच्चों, अद्भुत। अभी हम उसका मैप महाराज जी के साथ देख रहे थे, फैंटास्टिक। फुटबॉल ग्राउंड बीच में, खेलो मारो, इधर से बॉल गेंदा वहां तक जाई। गर्ल्स हॉस्टल प्रॉपरली वेरी हाईटेक, बॉयज हॉस्टल हाईटेक अपग्रेडेड, एंड द बेस्ट थिंग जो यहां पर हो रहा है वो है शूटिंग रेंज। अमेजिंग, सुंदर, अद्भुत, अद्भुतम, अद्भुतास। कभी हम सोचे नहीं थे कि गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र, जहां निषाद समाज बा, पासवान समाज बा, यादव समाज बा, दलित समाज बा, पिछड़ा समाज है, अति पिछड़ा समाज है, गरीब है, यहां सब वो समाज बसता है ग्रामीण में। उनकी सोच महाराज जी की, वो सारे समाजों के लिए जो दौड़ते हैं हाईवे पे, जो दौड़ते हैं सड़क पर, जो 10 किलोमीटर रोज सुबह 4 बजे से दौड़ते हैं, ऐसे दौड़ने वाला समाज, ऐसा मेहनती समाज। अब दौड़ा ताड़ा, लेकिन भविष्य क्या बा? अब दौड़ रहे हो, लेकिन उसके बाद भविष्य तो प्लान होना है ना। ट्रेनिंग क्या होगी? दौड़ के जाओगे कहां? तो एक कैंपस 10 एकड़ में, आइए, गरीब बच्चों के लिए, हर समाज के बच्चों के लिए, ग्रामीण के बच्चों के लिए। मेन है ग्रामीण हो, ये शहर ना बा, ये ग्रामीण बा। यही यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच कि गांव का आखिरी गांव, देश का आखिरी गांव, जिले का आखिरी गांव ग्रामीण, वो आगे आएगा तो मेरा भारत विकसित होगा, वो आगे आएगा तो ये उत्तर प्रदेश नया उत्तर प्रदेश बनेगा। धन्यवाद महाराज जी। ये सोच कि प्रभु राम का मंदिर भी 500 साल बाद बना,
सड़कों का जाल भी बना, फर्टिलाइजर भी है, और जैसे कि आपने बताया 300 करोड़ का वेटनरी यहीं पर हॉस्पिटल 3 दिन पहले दिए। कल उन्होंने वहां पर बांसगांव में दिया, जो हम लोग पराली जलाते हैं और जिससे पोल्यूशन होता है और गंदगी होती है और मृत्यु होती है, अनगिनत बीमारियां होती हैं, उसके लिए बायोगैस स्टेशन एक बहुत बड़ा प्लांट लगा दिए महाराज जी चिल्लू पार में। हाँ, आप एक जगह हो, हर हर महादेव। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। आप माननीय विधायक चिल्लू पार हैं, आपके यहां एक जोरदार ताली हमारे माननीय विधायक जी के लिए। ये सोच कि पराली अब नहीं जलाना है, उसको अभी कैसे रिसाइकल होगा, अनगिनत। और स्टेशन है अटल आवास विद्यालय, बच्चों में क्या क्या गिनवाऊं, क्या क्या गिनवाऊं। इस उत्तर प्रदेश में, इस गोरखपुर में क्या नहीं हुआ है। 500 करोड़ का रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है, 42 एकड़ में नया एयरपोर्ट बनने जा रहा है, फर्टिलाइजर है, एम्स है, चीनी कारखाने हैं हर जगह। जैसे राम राज्य में हर जगह बम बम। बच्चों ने पलायन करना छोड़ दिया उत्तर प्रदेश से। और अभी आज सुबह में हमको एक फोन आया बंबई से, महाराज जी कलर्स टीवी वाले 1 साल के लिए अपना नया सीरियल लेके यहीं शूटिंग करेंगे, 1 साल रहेंगे, सभी कलाकारों को काम मिलेगा गोरखपुर के। आपके आशीर्वाद से महाराज जी पिछले 5 साल में 150 फिल्मों की शूटिंग हुई, कलाकारों को इतना रोजगार मिला है, गोरखपुर के कलाकार जी गए हैं। कला एक बहुत बड़ा कमाने का भी जरिया है, कलाकार वर्ग बहुत बड़ा है इस भारत में। उसके लिए एक छोटी सोच के अब कलर्स टीवी, कभी कोई सोच ले रहा है कि गोरखपुर में शूटिंग हुई फिल्म का, जहां गोलियां चलती थी, जहां अपराध होते थे, जहां मां बहन की बेटी की इज्जत खतरे में रहती थी, माफिया जिला चलाते थे 2017 के पहले। इसी नौकायान पे जहां पर आज लाखों लोग आते हैं, वहां पर अपराध होते थे। बच्चों, आप लोग कुछ लोग फर्स्ट टाइम वोटर कितने हैं? हाथ उठाओ। फर्स्ट टाइम वोटर कितने हैं? हाँ बच्चों, अभी आप लोगों को पता ही नहीं 2017 के, अपने माता पिता से जरूर पूछना 2017 के पहले क्या होता था। तो सब लोग जगे रहो। मेरे लिए भावुक पल है, मैं 1 मिनट लूंगा महाराज जी को, चूंकि बहुत जगह जाना है, आजमगढ़ है, जौनपुर जाना है। महाराज जी दिन रात 18 घंटे, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी महाराज जी 18 घंटे 20 घंटे रोज काम करते हैं। हम लोगों का सौभाग्य कि ऐसा निस्वार्थ संत मिले, मोदी जी और पूज्य योगी महाराज। निस्वार्थ संत, कुछ ना चाहिए, ये लोग देने आए हैं धरती पर। मैं बार बार कहता हूं, कुछ नहीं चाहिए। लो बच्चों, भाग्यशाली हो कि ऐसी सरकार मिली कि आपके ग्रामीण क्षेत्र में 10 एकड़ में एनसीसी कैडेट का बनेगा। आज मैं बताता हूं मैं क्यों भावुक हूं। मैं भी अपनी बेटी से बात कर रहा था। हमारी बिटिया को जानते हो, इशिता शुक्ला? हाथ उठाओ, कितने लोग जानते हो? माय गॉड, महाराज जी देखो, सब हमारी बिटिया को जानते हैं। अब हमारी बिटिया को एक दिन हुआ ऐसे कि हमको फोन की, बोली पापा। हम बोले क्या? बोली पापा आई वांट टू ज्वाइन एनसीसी। हम बोले एनसीसी? अरे हम तो, हर बाप अपनी बेटी को लाजों से पालता है, सोचता है कि नहीं बहुत रानी की तरह रखूं। हम लोग जो दुख देख लिए हैं बच्चों को नहीं देखना चाहते। हम बोले कहाँ बंबई में पढ़ी हो, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हो, अच्छे से रही हो, सुपरस्टार की बेटी हो, कहाँ एनसीसी के उस स्ट्रगल में जाओगी जहाँ पर रहने की व्यवस्था, खाना कैसे, हमको मालूम नहीं। मैं सच कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, मेरा मन नहीं था। एक पिता का जो मन होता है, वहां भूल जाइए सांसद, भूल जाइए देश प्रेम मेरा। अचानक एक पिता को फोन आया एक बेटी का, वहां हम संकोच में पड़ गए। फिर बेटी का जवाब क्या आया? मैं बोला बेटा बहुत टफ होगा, आई डोंट नो, वहां गर्मी होती है दिल्ली में, बहुत एक्सट्रीम गर्मी, एक्सट्रीम ठंडी, कैसे रहोगी उस जगह पर, कैसे ट्रेनिंग करोगी? बोली पापा फिर आप क्यों कुर्ता पहन के सदन में जाते हैं, आप गोरखपुर में क्यों भटकते हैं, आप कोरोना काल में क्यों घूम रहे थे, आप हर जगह क्यों दुख सुख में, आप पिता को अग्नि दे के पार्लियामेंट में भाषण दे रहे हो, आपके भाइयों की मौत हो गई, आप नहीं जा पाए, आप अपने क्षेत्र में घूम रहे हो। और मेरे पास जवाब नहीं था। आज वही मेरी बेटी अभी मैसेज की, हम बोले बेटा अभी क्या, आई डोंट नो हर पोस्ट। तो उसने बोला पापा कहना कि मैं CHM ADG अवार्ड मिल गया हमारी बिटिया को, DG कमांडेशन इज द वर्ड राइट, DG कमांडेशन है,
और शी इज अ स्नाइपर शूटर, वो बंदूकबाज है मेरी बेटी, और वो 50 मीटर सर, शी इज अ स्नाइपर शूटर, माय डॉटर, एंड शी इज जॉइनिंग अ फोर्स। तो बच्चों, आज यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, पूज्य महाराज जी ने यह सोच बदल दी कि आज हमारी बेटियां आगे आ रही हैं, किसी भी कंफर्ट में पैदा हुई बड़ी हुई, देश के प्रति आज एक एक बच्चा मेरा जागरूक हो गया है। आज राष्ट्र सर्वोपरि का जो नारा है, नेशन फर्स्ट, उसको लेके मेरा देश आगे बढ़ रहा है। मेरे लिए बहुत भावुक पल है महाराज जी, मैं आपके चरणों में वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं महाराज जी। बिटिया को तो उतना कंफर्ट नहीं मिला दिल्ली में, लेकिन आज मैं जो देख रहा हूं, वहां की व्यवस्था के बारे में हम नहीं कमेंट करेंगे, लेकिन आज जो मैं देख रहा हूं, जो ये बनने जा रहा है, आप लोग बहुत भाग्यशाली हो बच्चों, बहुत भाग्यशाली। एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलिए, भारत माता की। नाभि से आवाज आनी चाहिए, लगे कि मेरा भारत खड़ा हुआ है, मेरा भारत लड़ेगा, मेरा भारत आगे बढ़ेगा, अब झुकेगा नहीं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन। जय हिंद। जय हिंद सर। शिक्षा, भोजन, आवास, तकनीकी, प्रकृति, स्वास्थ्य, ईंधन और ऊर्जा जैसे चतुर्दिक क्षेत्रों में अनवरत कृत संकल्पित रहने वाले मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध विनम्र अनुरोध है कि माननीय महोदय, आप अपने कर कमलों से 55 करोड़ के से 10 एकड़ में होने वाली एनसीसी प्रशिक्षण एकेडमी का बटन दबा करके आज लोकार्पण करें। तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस अवसर पर समस्त एनसीसी के कैडेट्स की ओर से, जनमानस की ओर से सादर धन्यवाद। उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप हिमालय गंग सरीखे उच्छल जलद तरंग आदर रंग के चंदन से करते हैं चरणों में वंदन, अपने आशीष से धन्य कर दें हमें। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के शुभाशीष की आकांक्षा से सादर अनुरोध। गोरखपुर के एनसीसी एकेडमी के आज के शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के माननीय सांसद श्री रवि किशन जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, श्री भदेबहादुर सिंह जी, श्री महेंद्रपाल सिंह जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, अपर महानिदेशक एनसीसी निदेशालय उत्तर प्रदेश मेजर जनरल विजय विक्रम कुमार जी, ग्रुप कमांडर गोरखपुर ग्रुप ब्रिगेडियर दीपेंद्र रावत जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, आज के इस समारोह में एनसीसी से जुड़े हुए हमारे पूर्व और वर्तमान सभी अधिकारीगण, एनसीसी गोरखपुर ग्रुप के हमारे सभी एनसीसी कैडेट्स,
और इस अवसर पर इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे इस क्षेत्र के सभी उपस्थित नागरिक बंधुओं, बहनों और भाइयों, आज मुझे प्रसन्नता है कि गोरखपुर में राष्ट्रीय कैडेट कोर का यह एनसीसी प्रशिक्षण एकेडमी के शिलान्यास का एक कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है। इस अवसर पर इस गोरखपुर ग्रुप में जो 11 जनपद आते हैं, वहां के सभी युवा साथियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अनुशासन और एकता हमारे युवाओं में आए, इसके लिए आज़ादी के तत्काल बाद 1948 में देश की संसद में के एक एक्ट के अंतर्गत एनसीसी एकेडमिक एनसीसी निदेशालय का गठन किया गया और यह देश भर के युवाओं को अनुशासन के लिए और एकता के लिए प्रेरित करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी संगठन होने के साथ ही हमारे युवाओं के लिए इस फील्ड में आकर्षण का और अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी बना हुआ है। हम सबका सौभाग्य है कि एनसीसी आज के युवाओं के जीवन का हिस्सा बन सके। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यही विजन है और प्रधानमंत्री जी के इस विजन को मिशन मोड पर लेकर के हम लोगों ने यह निर्णय किया कि अधिक से अधिक युवाओं को हम एनसीसी के साथ जोड़ सकें। एनसीसी एकेडमी के माध्यम से उन्हें अच्छा से अच्छा प्रशिक्षण दिया जा सके। इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा कि यहां पे एनसीसी महानिदेशालय ने जो प्रस्ताव दिया था, उस प्रस्ताव के अनुरूप जिला प्रशासन ने लैंड उपलब्ध करवाई और अब प्रदेश सरकार के माध्यमिक शिक्षा विभाग ने धनराशि उपलब्ध करवा करके आज इसके शिलान्यास के कार्यक्रम के साथ हम सब यहां पे जुड़ रहे हैं। वास्तव में अनुशासन के बगैर जीवन में कुछ नहीं हो सकता और यह अनुशासन जीवन में आत्मानुशासन से पैदा होता है। जो आप ड्रिल करते हैं, जो आपका ये प्रशिक्षण होगा, यह आपको आत्मानुशासन के साथ बांधता है। आत्मानुशासन आपको जीवन भर एक सही मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, एक ऐसा मार्ग देगा जो क्रमबद्ध तरीके से आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सदैव आपका मार्गदर्शन करेगा और उस मंजिल को प्राप्त करने की दिशा में क्या प्रयास होने चाहिए, इसकी एक नई पाठशाला के रूप में एनसीसी एकेडमी हमारे एनसीसी के कैडेट्स को सदैव उनका मार्गदर्शन करते हुए आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित करती रहेगी। तो जहां अनुशासन का पाठ पढ़ाने के लिए और अनुशासन का हमारे जीवन में, वर्तमान में और भविष्य में क्या महत्व है, इसके बारे में जानकारी लेने का एक माध्यम होगा ये। वहीं एकता के बारे में, सामाजिक एकता का क्या महत्व हो सकता है, इस सामाजिक एकता के माध्यम से हम राष्ट्रीय एकात्मता को मजबूती बना करके राष्ट्र की अखंडता के लिए क्या योगदान कर सकते हैं, इसमें भी आपको इस संगठन के माध्यम से एक नया अवसर मिलेगा जानने, सीखने
और राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत होने का एक अवसर आपको प्राप्त होगा। आपने यहां पर देखा होगा लगभग 10 एकड़ लैंड देने के साथ ही 55 करोड़ रुपए यहां पर इस एकेडमी के निर्माण के लिए सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया गया है। यहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भी होगा, बॉयज और गर्ल्स का हॉस्टल भी होगा और साथ साथ प्लेग्राउंड भी होगा, शूटिंग रेंज भी होगा और भी अन्य तमाम प्रकार की जो सुविधाएं प्रशिक्षण के लिए आवश्यक हैं उन सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करने का कार्य यहां पर किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि गोरखपुर सिटी से एकदम सटा हुआ है, यानी गोरखपुर सिटी अब इससे भी आगे तक बढ़ चुकी है, काफी आगे बढ़ जा चुकी है। और यहां पर इस 4 लेन हाईवे से सटे हुए इतने अच्छे वातावरण में प्रशस्त लैंड आपको यहां पे प्राप्त हुई है। एनसीसी निदेशालय को भी मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। यहां पे अपर महानिदेशक और इस ग्रुप के जो इंचार्ज हैं, यहां पे ब्रिगेडियर दीपेंद्र रावत जी ने, गोरखपुर ग्रुप कमांडर ने इसके लिए जो प्रयास प्रारंभ किए, ये दिखाता हमें कि हम थोड़ा भी प्रयास करते हैं तो शासन अपने आप ही उस दिशा में आपको 2 कदम आगे और बढ़कर के सहयोग करने के लिए तैयार रहती है। पहल किए जाने की आवश्यकता है और आपने पहल की तो उस पहल का परिणाम भी आपको सुखद रूप में यहां पर देखने को प्राप्त हुआ है। आज आवश्यकता है हम सब इस बारे में देखें कि जैसे सरकार आप पर हर प्रकार से सहयोग करने को तैयार है, ऐसे ही हमारा प्रयास होना चाहिए कि चाहे वह आपकी पढ़ाई लिखाई का हो, चाहे वह आपको जीवन में प्रशिक्षण दे करके एक सही मार्ग की ओर अग्रसर करने का कार्य हो, ये दोनों कार्य आज सरकार पूरी प्रमुखता के साथ करने का कार्य कर रही है। और जीवन के हर एक क्षेत्र में, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य में इस एकेडमी का अपना महत्व है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और मुझे यह जान करके और ये बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी 56% से अधिक आबादी ऐसी है जो आबादी कामकाजी है, जिस आबादी के द्वारा अपने परिश्रम और अपने पुरुषार्थ से प्रदेश और देश के विकास में जो योगदान दे रही है। आप सोचिए अगर ये 56 से 60% आबादी अनुशासन न मान करके अपने तरीके से आचरण करने लग जाए, समाज की क्या स्थिति होगी। तो इस युवा आबादी के लिए, इस युवा कार्यशील पूंजी को राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगाने के लिए जहां एनसीसी का अपना महत्व है, वहीं साथ ही साथ हम सब इस बारे में ध्यान में रखें कि व्यक्ति का स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं। अगर वह स्वयं के लिए जी रहा है तो उसका कोई मायने नहीं होता है। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता हमारा देश होना चाहिए। अपने देश के लिए हम कार्य करें, अपने देश के लिए हम जिएं। हमारा संपूर्ण समर्पण अपने देश के लिए होना चाहिए और यहीं से ही हमारी अनुशासन का जो भाव आपको यहां से प्राप्त होगा, एकता का जो भाव आपको यहां से प्राप्त होगा, उसको हमें राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान के साथ, इसी कार्यक्रम के साथ जोड़ना है। आज आप देखते होंगे दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है। आज आप देखते होंगे कि देश की रक्षा की आवश्यकताओं की आपूर्ति, जिसके लिए हमें पहले विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था, आज स्वयं भारत के अंदर उसकी रक्षा की उत्पादन क्षमता को, उन इकाइयों की क्षमता को बढ़ा करके नई यूनिट बना करके डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से ऐसे आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत तेजी के साथ आगे बढ़ा है। देश के अंदर अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के
एक नए युग में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और आज दुनिया भारत की हार्ड पावर की भी और सॉफ्ट पावर की भी ताकत को महसूस कर रहा है। एक नया भारत है, तो नए भारत के अनुरूप हमें भी अपने आप को तैयार करना होगा। और मुझे प्रसन्नता है कि आज गोरखपुर में अपने इन हजारों युवा साथियों के लिए एनसीसी एकेडमी, जिसमें गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा और बहराइच, ये 11 जनपद के कैडेट्स न केवल अपना प्रशिक्षण के बाद आगे की ट्रेनिंग लेने के लिए इस एकेडमी का उपयोग कर पाएंगे, बल्कि ये जो 11 जनपद हैं, इन 11 जनपदों में 4 जनपद ऐसे हैं, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच, जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य इंडिकेटर में जो जनपद पिछड़ गए थे, आजादी के बाद जिन्होंने अपेक्षित विकास नहीं किया, उनमें ये 4 जनपद भी थे। इन्हें आकांक्षात्मक जनपद कहते हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। ये 4 जनपद हैं और मुझे प्रसन्नता है कि एनसीसी एकेडमी और यहां से निकले हुए जो प्रशिक्षित कैडेट्स होंगे, ये इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को एक विकसित जनपद के रूप में विकसित करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करने में अपना योगदान दे पाएंगे। प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें सफलता प्राप्त हो पाएगी। आज यह कार्यक्रम यहां प्रारंभ हो रहा है और मैं चाहूंगा कि एनसीसी निदेशालय, शिक्षा विभाग, स्थानीय प्रशासन तीनों मिलकर के बेहतर समन्वय के माध्यम से एक समय सीमा के अंदर इस एकेडमी के निर्माण के कार्य को हम पूरा करें, जिससे इसका लाभ यहां के छात्र छात्राएं ले सकें। दूसरा, हमारा प्रयास जरूर कुछ चीजों का होना चाहिए। जहां भी हमारी इस प्रकार की एकेडमी बने, वहां पर एक तो पूरा हरा भरा वातावरण होना चाहिए, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, क्योंकि प्रशिक्षण कभी कभी भीषण गर्मी में भी हो सकता है। कैंप्स लगते हैं तो उस समय गर्मी भी हो सकती है और उस दौरान शीतलहरी भी हो सकती है। हमें उसकी परवाह नहीं करना है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, इन सब की परवाह के बगैर राष्ट्र निर्माण के लिए किसी एक अभियान के साथ अगर हमें जुड़ने की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसकी परवाह के बगैर हम सब अपने आप को समर्पण भाव के साथ उसके साथ जूझ पड़ेंगे। जहां यह भाव हमारे मन में होना चाहिए, हम यह भी तय करें कि इस दौरान हम लोग काफी बनाते समय ही वृक्षारोपण और इस प्रकार के वृक्षों को वहां पर लगाएं, जो यहां की वातावरण के अनुकूल होने के साथ साथ प्रशिक्षण के दौरान कैडेट्स को अच्छा और उत्तम वातावरण देने में सहभागी बन सके। एक काम होना चाहिए। दूसरा, हमारी एकेडमी का जो क्षेत्र हो उसको प्लास्टिक फ्री करने की दिशा में हमें कार्य करना होगा। पॉल्यूशन फ्री करने के लिए, वह प्लास्टिक का हो, किसी भी प्रकार के सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट का हो, उसके लिए हमें अपनी तैयारी अपने स्तर पर करनी चाहिए और उस प्रकार के मॉडल डेवलप करने चाहिए। प्रयास होना चाहिए कि जिन संस्थाओं में एनसीसी है, सप्ताह में एक दिन अपनी नियमित ड्रिल के साथ ही एनसीसी के कैडेट स्वच्छ भारत मिशन के अभियान के साथ भी वहां जुड़े। स्वच्छता, यह स्वच्छता तमाम प्रकार की बीमारियों से बचाव का उत्तम माध्यम तो है ही, उस माटी के साथ हमारी आत्मीयता को जोड़ने का भी माध्यम बनता है। आपने देखा होगा ये जो 11 जनपद हैं, स्वच्छता का क्या महत्व हो सकता है। यह महत्व इंसेफ्लाइटिस पर विजय प्राप्त होना,
इसका एक उदाहरण है और इसके लिए हम सबको प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, जिनकी प्रेरणा से स्वच्छ भारत मिशन ने इंसेफ्लाइटिस जैसी महामारी को पूरी तरह नियंत्रित किया। इसलिए जिन भी संस्थाओं में हमारी एनसीसी की यूनिट हो, उन सभी संस्थाओं के लिए अनिवार्य होना चाहिए कि नियमित ड्रिल के साथ हम सप्ताह में एक दिन श्रमदान के लिए 1 घंटा उस पूरे परिसर को स्वच्छता कार्यक्रम के साथ भी जोड़ने का काम करेंगे, तो आपके कारण पूरे छात्र और पूरी युवा शक्ति इस अभियान के साथ जुड़ करके स्वच्छता के लक्ष्य को भी प्राप्त करने में, मदद करने में अपना योगदान दे पाएगी। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं एनसीसी निदेशालय को, इन 11 जनपदों के एनसीसी के सभी कैडेट्स को, एनसीसी के गोरखपुर ग्रुप से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को हृदय से इस एनसीसी एकेडमी के लिए बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है कि एक समय सीमा के अंदर इसे बना करके हमारे इस 11 जनपद के एनसीसी के कैडेट्स इस सुविधा का लाभ ले पाएंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएंगे। मंच पर आसीन अतिथिगण से राष्ट्रगान के लिए अनुरोध। सावधान। राष्ट्रगान